Good morning, 6th class students. As we know, our 1.3 exercise has been done. Now we will do your next exercise 1.4. अब 1.4 में बेटा क्या है? 1.4 बिल्कुल एज इट इज़ है जैसे आपने 1.1, 2 और 3 की है। बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंट आ जाएगा कि पहले हमारे पास आपको स्टेटमेंट्स दे दी जाती थी, आप उसको सॉल्व करते थे। अब हमें इंग्लिश में एज अ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमने उसको पहले मैथमेटिकल मतलब एल्जेब्रिकल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो चलिए देखते हैं कि हाउ टू डू दीज क्वेश्चंस। तो 1.4 में काफ़ी क्वेश्चंस हैं, 12, तो आज हम ट्राई करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, उन्होंने क्या लिखा है, वन बॉक्स कैन होल्ड 25 केक्स, हाउ मैनी बॉक्सेस आर नीडेड टू पैक 725 केक्स। मतलब कहते हैं कि एक बॉक्स में 25 केक आ जाते हैं, 725 केक्स के लिए कितने बॉक्सेस की ज़रूरत है। तो इसको करने के लिए जिसको आपने फाइंड करना है उसको इक्वल टू के पीछे रख दो। मतलब किस टाइप से करना है, आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए। हम लिखेंगे पहले 25 केक्स इक्वल टू वन बॉक्स। उन्होंने बोला था ना एक बॉक्स चाहिए 25 केक्स के लिए, तो 25 केक्स इक्वल टू वन बॉक्स। और वन केक कितना होगा, हमने देखो 725 तक पहुंचना होता है, तो इसका यही तरीका होता है, पहले जितने केक्स वन बॉक्स, फिर जितने भी दिए गए उसको पहले वन में कन्वर्ट करो। वन में कन्वर्ट करने का मतलब होता है जो फिर उससे ऊपर, जैसे यहाँ 25 लिखा हुआ है वो किस में चला जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, मतलब बड़े से जब छोटी वाली टर्म पर जाते हैं तो ऊपर वाली टर्म डिवाइड में चली जाती है, लेकिन छोटे से अगर बड़े पर जाएं, मतलब स्पेशली वन से अगर आगे जाएं तो वो फिर से मल्टीप्लाई में चली जाएगी। किस टाइप से, पहले 25 केक्स वन बॉक्स है, वन केक 1/25 है, 725 केक्स है, 1/25 मल्टीप्लाई 725। 25 के टेबल पर 725 कट जाएगा, आप इसको डिवाइड करके देख लेना, 29 बॉक्सेस आपका आंसर आ जाएगा। ये है आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नाउ गो टू सेकंड। नेहा बॉट 10 चॉकलेट बार्स फॉर 12 रुपीज़ ईच। मतलब हर एक चॉकलेट वो 12 रुपये की खरीदती है और टोटल वो 10 चॉकलेट्स खरीदती है। अभी आपको पता चल गया होना कि अगर एक चॉकलेट की वैल्यू 12 रुपीज़ है तो 10 चॉकलेट्स की कितनी हो जाएगी, 120। दोनों को मल्टीप्लाई, फिर कहते हैं वो टैक्स पे करती है 5 रुपीज़। ठीक है, कुछ रुपीज़ मान लो घर से लेकर गए होंगी वो, तो 120 रुपये की तो उसने चॉकलेट्स खरीद ली, लेकिन चॉकलेट खरीदने के बाद 5 रुपये उसको एक्स्ट्रा देने पड़े टैक्स के लिए, और फिर उसने देखा उसके जेब में सिर्फ 75 रुपीज़ बच गए। तो उसने हमसे ये पूछा गया था कि एक्चुअल में उसके पास कितने रुपीज़ थे। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, पहले तो एक चॉकलेट की वैल्यू हमें 12 दी गई है, तो फिर हम 10 चॉकलेट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वो 120 आ जाएगी। टैक्स है हमारा 5 रुपये और बैलेंस है 75, तीनों का ऐड कर दो तो उसके पास जितनी मनी थी वो आ जाएगी, मतलब 180 रुपीज़ उसकी मनी आ जाएगी। ठीक है, नाउ गो टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड, ध्यान से देखो, उन्होंने कहा है कि दो टाइप की बास्केट्स हैं, रेड एंड ग्रीन। ठीक है, रेड में 75 फ्लावर्स हैं और ग्रीन में 64 फ्लावर्स हैं। फिर कहते हैं कि हमने क्या किया है, कुछ फ्लावर्स ग्रीन से निकाल कर रेड में डाल दिए गए हैं और रेड में सिर्फ 12 बचे हैं। तो अब बताना है कि ग्रीन में इस टाइम, सॉरी, मतलब हमने ग्रीन से रेड में डाले हैं, तो ग्रीन में उन्होंने बोला है 12 बचे हैं, तो रेड में इस टाइम कितने हैं। वो तभी पता चलेगा जितने हमने मतलब ग्रीन से रेड की तरफ ट्रांसफ़र किए हैं, अगर मुझे जो वो वाले पता चल जाए तो मैं बाकी के जितने भी ट्रांसफ़र किए हैं उसको रेड वालों में से ऐड कर लूँगा। तो किस टाइप से करना है, थर्ड क्वेश्चन देखो, पहले हमने देखा कि ग्रीन बॉक्स में एक्चुअल में 64 थे। ठीक है, फ्लावर्स, तो पीछे कितने बचे हुए थे, लेफ्ट फ्लावर्स 12, तो इसका मतलब मूविंग फ्लावर्स टू रेड, कितने रेड बास्केट में कितने फ्लावर्स मूव हुए, मूव मतलब कितने डाले गए, 64 में से 12 माइनस कर लो, इसका मतलब 52 फ्लावर्स डाले गए। तो फिर हमने रेड बास्केट्स में फ्लावर निकालने थे, तो पहले तो रेड बास्केट में 75 फ्लावर्स तो थे, 52 हमने और डाल दिए,
तो कितने हो गए 127। ठीक है, नेक्स्ट देखो फोर्थ क्वेश्चन। उन्होंने बोला है 45 कैंडीज एक बॉक्स में आती है, तो 125 बॉक्सेस में कितनी कैंडीज आ जाएंगी। तो इसका मतलब वन बॉक्स इक्वल टू 45 कैंडीज और 125 बॉक्सेस इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, जो चीज़ निकालनी होती है उसको इक्वल टू के दूसरी तरफ रखा करो। तो ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। आप पहले 4 क्वेश्चन के आंसर अपनी स्क्रीन पर अच्छे से देख रहे हो। ठीक है, अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ कहते हैं इफ वन बस कैन सीट 36 पर्सन, हाउ मैनी बसेस नीडेड फॉर 684 पर्सन। कहते हैं 36 लोगों के लिए एक बस चलेगी, 684 के लिए कितनी बसेस चलेगी। सिंपल है, सिंपल डिवाइड कर दो। ठीक है, लिखने का ढंग क्या होगा, 36 पर्सन के लिए एक बस, फिर पहले ये फर्स्ट की तरह लेकर जाएंगे, फिर एक पर्सन के लिए डिवाइड में 36, 684 के लिए 684 को 36 से डिवाइड कर दो, 19 बसेस की ज़रूरत पड़ेगी। सिक्स क्वेश्चन में ना 3 टाउन है, हमें 3 टाउन की टोटल पॉपुलेशन दी गई है। इन तीनों टाउन्स की टोटल पॉपुलेशन का हमने सिंपल ऐड करना है, तो ऐड आपकी स्क्रीन पर है। सेवन्थ क्वेश्चन देखो, सेवन्थ क्वेश्चन में लिखा है कि एक स्कूल ने टोटल 5,04,78,930 रुपीज़ खर्च दिए हैं। उसमें से उन्होंने एक तो लाइब्रेरी बनाई है और 3 वैन्स खरीदी हैं। उन्होंने बोला एक वैन की कीमत 5,20,000 रुपये है, तो लाइब्रेरी पर कितना खर्च किया। पहले हम ये देख लेंगे कि वैन्स पर टोटल कितना खर्च किया, क्योंकि ये तो एक वैन की वैल्यू है, तो एक वैन की वैल्यू को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे ही लिखा है, सेवन्थ क्वेश्चन को पढ़ो कि कॉस्ट ऑफ 1 वैन दी गई है, कॉस्ट ऑफ 3 वैन से निकाल लो 3 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, फिर इस जितना भी ये मनी आ गई इसको हमने टोटल मनी जो बहुत ज़्यादा 5,04,78,930 दी गई थी उससे माइनस कर दो, जो पीछे बचेगी वही मनी उन्होंने लाइब्रेरी पर लगा दी। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन। एट्थ है अ कंटीन कस्टमर कंज्यूम्स 120 लीटर ऑफ मिल्क एवरी डे। उन्होंने बोला है एक कंटीन में 120 लीटर दूध लग जाता है, तो उन्होंने बोला जून और जुलाई में टोटल में कितने दूध लगेगा। तो एक दिन का तो दूध 120 लीटर है, पहले हम जून और जुलाई के डेज निकाल देंगे। जून में होते हैं 30 डेज और जुलाई में होते हैं 31 डेज। ठीक है, तो टोटल हो गए 61 डेज। अगर एक दिन में 120 लीटर दूध लगता है तो 61 डेज में कितना लगेगा, 120 में से 61 को कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आज बच्चे हमने सिर्फ 8 क्वेश्चन किए हैं, तो 8 क्वेश्चन के आठों मैंने आपको एक भी घर में खुद करने को नहीं दिया, मैंने खुद किए हुए हैं, तो आपने इसको अच्छे से देखकर नोटबुक पर लिख लेना। ठीक है, जो बाकी के 3-4 क्वेश्चन रह गए वो हम नेक्स्ट डे करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।